लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। ये आपने कई बार सुना होगा। ये भी सुना होगा कि जनता जनार्दन है और कायदे से चुनाव में जीत की गारंटी भी पब्लिक ही होनी चाहिए। 5 साल जनता के लिए काम करो, जनता के काम करो, बस जीत नेताजी की होगी। लेकिन ये इस देश की बदकिस्मती, बदनसीबी ही है कि हमारे नेता साम दाम दंड भेद सब करेंगे, नहीं करेंगे तो जनता की सेवा। ये सारी बातें आज फिर से दोहरानी पड़ रही हैं कौशांबी की वजह से। ये रिपोर्ट देखिए। तुम सम्राट हो मोदी, तुम विराट हो मोदी, तुम विश्वास हो मोदी, नरेंद्र मोदी। चुनावी दौर में आपने नेताजी को जनता के सामने हाथ जोड़े देखा होगा। नेताजी को भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए देखा होगा। लेकिन इस चुनावी दौर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी की पूजा। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जाना होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर है। नाम है नमो मंदिर। और इस मंदिर में उन भक्तों की भीड़ लगी है जिन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट मिला है, जिन्हें आप इस वक्त नमो मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति की पूजा करते हुए देख रहे हैं। वो कौशांबी के चायल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पीएम मोदी की मूर्ति की आरती उतारकर उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। हम लोगों ने साथ में आरती की और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चायल विधानसभा का चुनाव अगर मुझे प्रत्याशी बनाया है तो मैं इस बात को कहता हूं कि बृजेंद्र मिश्र जी हमारे गार्जियन हैं और उनके गार्जियनशिप में हम लोग ये चुनाव लड़के भारी मतों से जीतेंगे। मंदिर में मैं बैठा हूं आपसे सामने। अब जरा मजे की बात सुनिए। नमो मंदिर के पुजारी बृजेंद्र नारायण मिश्रा को भी बीजेपी का टिकट चाहिए था। टिकट नहीं मिला। नमो मंदिर में पीएम मोदी की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठ गए और काफी मान मनोबल के बाद पुजारी जी ने पीएम मोदी का प्रसाद खाकर अनशन तोड़ा। आज यहाँ चायल के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के अपने संजय गुप्ता हैं, उनके प्रति मैंने अपना ये जो संकल्प लिया था उसको तोड़ दिया। भगवान शंकर और केशव प्रसाद जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे कभी हमारे मोदी जी के उसमें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। चलिए, टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, पीएम मोदी का प्रसाद तो मिल गया। क्या पता फिर कभी टिकट भी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौशांबी से रिपोर्ट आपने देखी और आपने उस फिल्म के बारे में भी जरूर सुना होगा, फिल्म देखी होगी, चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। उसमें मुसद्दी लाल जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए लड़ते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में यही कहानी दोहराई जा रही है, क्योंकि मऊ जिले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार खड़ा है जो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा भी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से होने जा रहा है सिस्टम की निगाह में जो जिंदा नहीं मुर्दा है। लेकिन मुख्तार के खिलाफ खड़ा वो उम्मीदवार मुर्दा नहीं जिंदा है। करप्ट सिस्टम ने उसे मुर्दा बना दिया है। मऊ जिले में 80 साल की धीराजी देवी सरकारी फाइलों में जिंदा नहीं मुर्दा है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए जब सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गई तो मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया, इस हौसले के साथ कि अब सिस्टम में पहुंचकर सिस्टम से लड़ेंगी। चुनाव अच्छा, कहाँ से लड़बू? मऊ क्षेत्र से। काहे चुनाव लड़ चाहतू? हम अपन जमीन खाते। धीराजी देवी के पति पश्चिम बंगाल में कोल फील्ड में नौकरी करते थे। फैक्ट्री में एक दुर्घटना के चलते पति का निधन हो गया, जिसके बाद पति की जगह पर 1975 में धीराजी देवी को नौकरी मिल गई और मऊ में उनका आना जाना कम हो गया।
इस दौरान उनके पति के छोटे भाई ने धीराजी देवी को मृत घोषित कर सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। शासन प्रशासन से हमें बहुत लड़ाई, साथ में ये लोग लड़ी, इनके साथ हम लोग थे दोनों बेटियां, और उसके बाद से शासन प्रशासन को लेटर भी आया कि निस्तारण कर दिया जाए। आत्मदाह का भी हम लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे पर करने की कोशिश किए, हमको रोका गया कि तत्काल आपका उसका निष्करण अभी इसी वक्त हो जाएगा निस्तारण, मगर नहीं हुआ। और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद को जिंदा साबित करेंगी और चुनाव लड़कर इस सिस्टम को सबक सिखाएंगी और मुकाबला करेंगी एक बाहुबली नेता का। विजय मिश्रा, जी मीडिया, मऊ। तो ये जो चुनावी चकल्लस है, इसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ गई होगी, लेकिन इस चुनावी चक्रव्यूह में दो भैया जी ऐसे हैं जो भैया जी स्माइल कहने पर भी स्माइल नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों एक ही सीट पर चुनावी मैदान में हैं और दो अलग अलग पार्टी से। चुनाव में बड़े भैया वर्सेस छोटे भैया। बड़े भाई कांग्रेस कैंडिडेट, छोटा भाई लोकदल से। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार एक ही परिवार के कई लोग आमने सामने, लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला कौशाम्बी की चायल सीट पर है, जहां दो सगे भाई ही चुनावी रण में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कौशाम्बी की चायल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामयज्ञ द्विवेदी के सामने उनके छोटे भाई शशि भूषण द्विवेदी को लोकदल से टिकट मिला है। बड़े भाई रामयज्ञ का दावा है कि बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझा लेंगे। इसके लिए उनके गांव में कई बैठकें भी हुई, बड़े बुजुर्गों ने कोशिश की, लेकिन छोटे भाई शशि भूषण नहीं माने। कि अकेले मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा। उन्होंने दावा किया था कि दावा छोड़िए, वो किसी ने साजिश करके ये किया है, डबिंग करके, और वो मेरा प्रचार करेगा और सपा का प्रचार करेगा, वो बाकी तीनों कैंडिडेट का प्रचार करेगा, बाकी चुनाव नहीं लड़ेगा। अब बड़े भाई व छोटे भाई की इस नई राजनीतिक अदावत में कौन भारी पड़ेगा, ये तो वोटों की बारात ही तय करेगी।